अध्यक्ष डॉक्टर साहब, मंच पर आसीन अपने मान्य व्यक्तिगण, आदरणीय माताएं, उपस्थित धर्म बंधु, आज पुनः हम लोग इस परम पूज्य गुरेश्वर महाप्रभु के महानिर्वाण दिवस पर एकत्रित हुए और महानिर्वाण दिवस पर हम लोग एकत्रित होते हैं। उसके बारे में हम लोग चिंतन मनन करते हैं कि नहीं करते हैं, या फिर जो अभी आप लोगों ने सुना कि जो सेवा मनुष्य के सेवा के लिए हम लोग कार्य करते हैं। लेकिन समस्या ये है कि मनुष्य सेवाएं तो बहुत प्रकार की, यहाँ भी हम अपने आश्रमों में भी देखते हैं कि बहुत से इकाइयां हैं जहाँ सेवारत हैं, लोग सेवा कर रहे हैं। कोई शारीरिक सेवा है, कोई अपना सहयोग दे रहा है, कोई बनाने में दे रहा है, कोई सजाने में दे रहा है, कोई मेहनत करके दे रहा है, कोई खेत में दे रहा है। बहुत तरह की सेवाएं हैं। लेकिन जो सेवा जो महापुरुष लोग, महात्मा लोग देना चाहते हैं, तो वह सेवा हम लोग लेने के लिए तैयार भी नहीं। दवा हो गई, स्वस्थ हो गए, बाकी हो गया, ठीक हो गया, लेकिन जो असली सेवा है वह मनुष्य की सेवा हो कैसे सकती है? जब हम अपने स्वयं की सेवा में लगेंगे, हम अपने आप को भुलाए हुए हैं। यही एक बहुत बड़ा दुख का कारण है, क्योंकि बाहरी दृष्टि जो है, बाहर तो बहुत तरह की उपद्रव है, बहुत तरह के कार्य हो रहे हैं, बहुत तरह की गतिविधियां हो रही हैं, जिनको हम देखते देखते बाहरी दृष्टि से खुद ही विचलित हो जाते हैं, अस्थिर हो जाते हैं, और अपनी सेवा है, अपने जो महापुरुष देना चाहते हैं, जिसमें यह महानिर्वाण दिवस मनाया है कि सभी उस अवस्था को प्राप्त करें। कम से कम उस अवस्था को प्राप्त ना हो तो उसके करीब हो, और उसके करीब हो तो कम से कम हम इस मनुष्य योनि को पुनः प्राप्त करें और अपनी आगे की यात्रा को जारी रखें। सभी अच्छे कार्य, इसीलिए सबने कहा है करुणा, दया, मैत्री, प्रेम, सौहार्द, भाईचारा, ये सब चीजें जो हैं हमारे जीवन के लिए बहुमूल्य हैं। बातें कहने को तो बहुत आसान है, हम लोग कह भी देते हैं, हम लोग सुन भी लेते हैं, लेकिन करने के लिए हम लोग उद्यत नहीं हो पाते हैं। और जब तक हमारी दृष्टि बाह्य दृष्टि रहेगी, अपने आप के लिए हम लोग नहीं सोचेंगे, तब तक दूसरे के लिए भी नहीं सोच सकते। अपने लिए हम लोग करुणाशील नहीं रहेंगे, अपने ऊपर दयावान नहीं रहेंगे, अपने से हम न्याय अपने ऊपर नहीं करेंगे, तो हम दूसरों के लिए भी नहीं कर सकते। क्योंकि हमारे जो समूह के लोग हैं, उनको तो बहुत एक अलग है लोग, उनका व्यवहार, आचरण, उनका जीवन शैली सब अलग है, क्योंकि वो इन विचारों से जुड़े हुए हैं। और बाहर आप लोग देखते ही होंगे, हम सभी लोग देखते हैं कि बाहर जैसी जीवन शैली वो पूरी कृत्रिम है। आपको कोई काम बिना स्वार्थ अपना पूर्ति किए कोई नहीं करेगा, चाहे वो करने योग्य हो, कानूनन हो, अनुकूल हो, लेकिन कोई नहीं करेगा। वह केवल जो महापुरुषों का सानिध्य किए हुए हैं, जो इस समूह में विशेषकर हैं, परम पूज्य गुरेश्वर महाप्रभु के वाणियों का चलने का प्रयत्न करते हैं, उनके आचरण, व्यवहार, सारी चीजें बहुत ही भिन्न होती हैं, बहुत ही अलग होती हैं, बहुत ही अनुशासित होती हैं। लेकिन फिर भी हम लोग अपने उस बाह्य दृष्टि को लेके चूक जाते हैं। हमको अपने में ध्यान, धारणा, ये सब बहुत ही आवश्यक चीजें हैं। अपना ध्यान है, धारणा है, जप है, तप है, और वह स्थिरता है जिसको हम लोग प्राप्त करते हैं। और उसी स्थिरता को प्राप्त करने के बाद हमें उस स्थिति का भान होता है।
क्योंकि हम लोग बाह्य दृष्टि रख के इतने भयभीत भी रहते हैं दुनिया से या मृत्यु से। और इसमें लिखा है, जैसे हमारे मृत्यु अंत्येष्टि क्रिया एक पुस्तिका है, उसमें प्रथम यही लिखा है कि आओ मृत्यु, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। लेकिन हमारे लिए एक बहुत भयावह चीज है वो मृत्यु, या हमारे निकटवर्ती वाले हो, चाहे हमारे खुद ही शरीर हो, हमारी मृत्यु हो जाएगी तो हम लोग बहुत डर जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं है बंधु, क्योंकि महापुरुष ने कहा है कि जो कष्ट शरीर भोग रहा है, वो शरीर जब छोड़ता है तो बहुत ही हल्का हो जाता है, फिर वो शरीर में दोबारा आना भी नहीं चाहता है। क्योंकि इतनी पीड़ा, इतनी समस्याएं हम लोग खुद ही बटोर के रखे हुए हैं अपनी मानसिकता को दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं, नहीं सोच पा रहे हैं, हम उन महापुरुषों की असली सेवाओं को लेने के लिए तैयार नहीं हो पा रहे। और जब उन सेवाओं को लेने के लिए हम लोग तैयार होंगे, हमें कोई विचलित नहीं कर सकता है। इस संसार में कोई विचलित नहीं कर सकता है, हमें कोई भयभीत नहीं कर सकता है। तो हमारे पास इतनी संपदा स्वयं ही हम लोग रखे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उसका चलने का कोशिश कर रहे हैं। वह तो अलग व्यक्ति जो आप लोगों में दिखाई देता है, बहुत से लोग। लेकिन बहुत से लोग तो काम रूप के कारण आया, अपने काम के लिए आते हैं, काम हो गया फिर भूल जाते हैं, फिर चले जाते हैं। आपने दवा दे दिया, स्वस्थ हो गए, फिर चले गए, आपसे कोई मतलब नहीं। आपने सेवा कर दिया, निस्वार्थ सेवा करते ही है। मनुष्य की सेवा क्यों की जाती है? क्योंकि सभी में वही व्याप्त है, वही ईश्वर सभी में व्याप्त है, इसीलिए उसकी सेवा की जाती है, न कि खाली शरीर की सेवा की जाती है। शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन स्वस्थ रहेगा, तो आप अपने उस अभियंतर को जानने में सक्षम हो सकते हैं। और जब उसको आप जानने लग जाएंगे, बहुत करीब पहुंच जाएंगे, तो आप लोग परेशान नहीं हो। बहुत से लोग हम लोग देखते हैं समूह के, जिनको इस अवस्था को वो जानते हैं, प्राप्त न हो लेकिन जानते हैं बहुत करीब। और मनुष्य के कर्मों के द्वारा ही आगे का हमारा जन्म बनता है। तो बंधु, बहुत सी ऐसी चीजें हैं इस दुनिया में घटित हो रही हैं, हम लोग देख रहे हैं, वो उसकी अनदेखी भी करना पड़ेगा और उसका निराकरण भी करना पड़ेगा। कैसे अनदेखी करना होगा, कैसे निराकरण करना होगा, वो हमें अपने बुद्धि और विवेक से सोचना होगा। निराकरण करना होगा कि हमारे ऊपर उसका असर ना हो। वही एक उपाय है कि उसका असर हम पर ना आए, क्योंकि संगत से ही गुण हम में आते हैं, कुसंगत से ही गुण चले जाते हैं। तो बंधुओं, हम लोग समाज में देख रहे हैं क्या हो रहा है, बहुत दुखपूर्ण है, बहुत कष्टपूर्ण है, और सब लोग जान रहे हैं। फिर भी हमको इतना लगाव हो गया है, इतना मोह हो गया है। सब जान रहे हैं कि कोई रहेगा नहीं, जो आया है वो जाएगा। हम पूज्य गुरुश्वर महाप्रभु ने भी कहा था कि मैं तो बहुत थोड़े समय के लिए आया हूं, मैं ज्यादा समय नहीं रहूंगा इस पृथ्वी पर। तो वैसे ही हमारे भी सब बंधा हुआ है, हम लोग कितना दिन रहेंगे, और हम लोग देख ही रहे हैं, अनुभव भी कर रहे हैं। हमारे पूर्वज भी जो भी रहे जाते रहे, आज हम लोग हैं, हम लोग भी जाएंगे, फिर आने वाली पीढ़ी आएगी, वो भी करेगी। तो इतना सा भी ज्ञान हमको नहीं हो पाता है कि यहाँ पे रहने वाला कोई नहीं है। रहेगा तो हमारा वो आत्मज्ञान ही रहेगा, जिससे कि हम चिरकाल तक रहेंगे। क्योंकि वह आत्मा तो मरता नहीं है, शरीर ही मरेगा। अंतिम परिणति वही है जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं, कि हम भी उनके तद्रूप जब हो जाएंगे तो हम भी सब जगह व्याप्त ही रहेंगे।
लेकिन ऐसा कोई करना चाहता नहीं है। हम तो एक छोटी सी जगह में रहना चाहते हैं, उसी में, उसी मोह में, उसी माया में, उसी फंदे में, क्योंकि माया तो बहुत बड़ी माया है और माया के द्वारा ही, माया को ही पूज कर ही उससे अलग हुआ जा सकता है। नहीं तो उससे छूटना बड़ा मुश्किल है, बड़ा दुरूह है। लेकिन सबके साथ रह के, सबके प्रेम व्यवहार सौहार्द रखते हुए फिर भी सबसे अलग रहेंगे, वो अभियंतर की दृष्टि देगा आपको। वो अभियंतर की दृष्टि मिलेगी तभी इस तरह के हम लोग होंगे। तो बंधुओं, मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि उन महापुरुषों की जो सेवा है, सेवा का जो अर्थ है, उसको लेने के लिए हम लोग तत्पर रहें, ताकि इस जीवन मरण के बार बार चक्र से प्रयत्नशील रहें जाने के लिए, निकलने के लिए। क्योंकि बहुत दुखपूर्ण तो है ही समाज में जिस तरह की जो लड़ाइयां हो रही हैं, चाहे हम कई देशों में लड़ाइयां देख रहे हैं, हम अपने यहाँ भी देख रहे हैं, अपने परिवारों में भी देख रहे हैं, अपने भारत देश में भी देख रहे हैं, हर जगह लड़ाइयां हो रही हैं। वैसे भी हमारे शरीर में जो रोग होते हैं तो वो भी एक युद्ध हो रहा है, क्योंकि बाहरी तत्व उसमें आ जाते हैं तो वह युद्ध होता है। तो वह आयुध, उस दवा रूपी आयुध को हम लोग लेते हैं उसको मारने के लिए, उस शत्रु को समाप्त करने के लिए। तो ये सारी चीजें समझने की है कि हमारे में भी युद्ध चल रहा है, निरंतर चल रहा है, चाहे शारीरिक हो, चाहे हमारे शरीर में हो, चाहे मानसिक हो। हमारा दिमाग भी दौड़ रहा है दिन भर, वह भी हमसे युद्ध कर रहा है। तो जब आप स्थिर होंगे, उन महापुरुषों की सेवाओं को लेंगे, तो कम से कम ये ठीक रहेगा। चाहे जो परिस्थिति आ जाएगी, हम एकदम शांत रहेंगे, स्थिर रहेंगे। जिस तरह के जल स्थिर रहता है, कुछ फेंक दिया जाता है तो उसमें तरंगे पैदा होती हैं, तो तरंगे नहीं पैदा होंगी। जब तरंगे पैदा नहीं होगी तो हमको कुछ आभास नहीं रहेगा, आभास नहीं रहेगा दूसरी चीज का। तो हम लोग जब भी एकांत में बैठे या ऐसे स्थानों पर आके बैठे, तो अपने मस्तिष्क को खाली करके एकांत में चुपचाप बैठे रहें, किसी का कोई चिंतन मनन न करें, तो बहुत ही अच्छा, हमारे लिए बहुत ही सुगम होगा, बहुत ही हर चीजें सुगम होंगी। हमको हर चीजें, हर बातें समझ में आने लगेंगी। जिसने नहीं भी समझाया वो भी समझ आने लगे। लेकिन स्थिर तो हो, उस स्थिरता की तरफ हम लोग बढ़े तो। और ऐसे स्थानों पर आकर जो हम अनर्गल प्रलाप करते हैं, हमको सौभाग्य से अगर एकांत मिल जाए ऐसे स्थानों पर आके महापुरुषों का, तो आराम से आप लोग बैठ जाइए, किसी का चिंतन मनन मत करिए, किसी का सोच मत रखिए, तो आपको नई प्रेरणाएं मिलेंगी उससे। मैं आशा करता हूँ कि हम लोग इस छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देंगे। और जो अभी हमारे पूर्व वक्ता प्रेम के बारे में कह रहे थे कि प्रेम ही है, तो वो भी कहा गया है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित। हम अपने समाज में, अपने लोगों के बीच में, अपने राष्ट्र में उस प्रेम को फैलाएं। हाँ, कहीं कहीं अतताइयों से लड़ना भी होता है, वो भी हमारे बुद्धि विवेक पे निर्भर करता है। और हमें सुधारना भी है, गलत लोगों को सुधारना भी है, तो उसको भी सहना पड़ता है, उनकी बातों को भी सुनना पड़ता है। तो यही सब चीजें हैं जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में निकलती हैं। वो ईश्वर भी हमारे करीब से रोज निकल जाता है और हम पहचान नहीं पाते, जान नहीं पाते, अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो बंधु, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उन महापुरुषों की सेवाओं को सही अर्थ में हम लोग लेने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ बहुत देर से हम लोग बैठे हुए हैं, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी में बैठे उस अज्ञात को प्रणाम करता हूँ। जय मां सरस्वती। प्रार्थना।